दोस्त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप पहले ही देख चुके हैं कि राज चिड़ा और रानी चिड़िया के पास चीकू कौआ आता है। गोलू चिड़ा और सुंदरी चिड़िया का शादी ब्याह तय करके उड़ते हुए अपने घर की ओर चल देता है। चीकू कौआ को देर से आने के कारण सुंदरी चिड़िया बोली, अंकल, इतना देर से कहाँ गए थे? मैं कब से खाना बनाकर इंतजार कर रही हूँ। बेटी, वो क्या है कि तुम्हारे शादी विवाह तय करने गया था, इसलिए आने में थोड़ा देर हो गया। सुंदरी चिड़िया शर्माते हुए कुछ न बोली। दूसरे दिन रानी चिड़िया अपना घर साफ कर रही थी। तब तक राज चिड़ा आ जाता है और रानी चिड़िया से बोला, आज बड़ी भीड़ में हो, मुझे भी भूख लगी है, थोड़ा नाश्ता पानी दो। क्या दिन भर काम करती ही रहोगी? अब हमारे घर में बहू को आने को थोड़े दिन ही बाकी है और ढेर सारा काम पड़ा है। जाओ बाजार से एक दौरा खरीद कर लाओ। दौरा क्या करोगी? आप नहीं जानते, बहू आती है तो दौरे में डेग डलवाया जाता है, उसके बाद घर में प्रवेश करती है। मुझे इतना काम से फुर्सत नहीं कि मैं बाजार जा पाऊंगा, तुम ही जाकर ले आना। रानी चिड़िया उड़ते हुए बाजार चल देती है। थोड़े देर के बाद एक सुंदर सा दौरा खरीद कर लेकर अपने घर आती है। दूसरे ही दिन गोलू चिड़ा का शादी सुंदर चिड़िया से हो जाती है, शिव मंदिर के सामने। गोलू चिड़ा सुंदर चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। रुको बेटा, मेरी बहू को इस दौरे में डेग डालते हुए अंदर लेकर आओ। गोलू चिड़ा सुंदरी चिड़िया को दौरे में डेग डलवाते हुए अंदर लेकर आता है। सुंदरी चिड़िया को शादी होते ही अपने घर चल जाती है। चीकू कौआ को बहुत याद आता है और सोचने लगता है, अपनी बेटी की तरह पोस पाल कर बड़ा किया था, आज मुझे छोड़कर चली गई, मैं फिर अकेला हो गया। दूसरे ही दिन सुंदरी चिड़िया अपनी सास से बोली, माँ जी, आपको इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे बहू लाखों में एक है। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी से बोला, मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने के लिए, शाम तक घर लौट आऊंगा। अभी काम करने की क्या जरूरत है, घर में तो ढेर सारा अनाज पड़ा है। नहीं सुंदरी चिड़िया, अब हमारा शादी ब्याह हो गया है, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगी कहाँ से। गोलू चिड़ा यही बात कहकर काम ढूंढने के लिए चल देता है। शाम होते होते गोलू चिड़ा काम करके अपने घर लौट आता है। आज काम ढूंढ लिया है और 500 रुपया कमाया है, ये लो 500 रुपया। गोलू चिड़ा सुंदरी चिड़िया को 500 रुपया देता है। सुंदरी चिड़िया पैसा लेकर खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। गोलू चिड़ा रोज सुबह को काम पर जाया करता था और शाम होते होते काम करके अपने घर लौट आता था। सुंदरी चिड़िया के पास ढेर सारा पैसा हो जाता है। एक दिन रानी चिड़िया का तबीयत खराब हो जाता है। गोलू चिड़ा दवा देता है लेकिन कोई फायदा नहीं करता है, दिन पर दिन स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। रानी चिड़िया को प्यास लग जाता है तो अपने बहू को चिल्लाती है, बहू, ओ बहू, थोड़ा पानी दो, प्यास लगी है। मैं इस बुढ़िया से तो परेशान हो गई हूँ, जब देखो तब चिल्लाती रहती है। सुंदरी चिड़िया को पैसा का घमंड हो जाता है, सोचने लगती है जितना पैसा इस बुढ़िया में खर्च करूंगी उतना पैसा मैं अपने बच्चे में खर्च करूंगी तो भविष्य बन जाएगा। मैं पैसा लगाते लगाते थक चुकी हूँ, इस घर में बुढ़िया रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। नहीं बहू, इस घर में तुम ही रहो, मैं अपना जीवन कहीं गुजार लूंगी। राय चिड़ा और रानी चिड़िया उड़ते हुए दूसरे जंगल की ओर चल देता है। दूसरे जंगल में राय चिड़ा और रानी चिड़िया एक घोंसला बनाकर रहने लगती है। राय चिड़ा जंगल से दाना और सेव लेकर आता है। रानी चिड़िया पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन सुंदरी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर सुंदरी चिड़िया खुश हो जाती है। अब हमारे घर में बच्चा आने वाला है, मैं माँ बन जाऊंगी। हाँ, यह बात तो ठीक है, और माँ को घर से निकाल कर बहुत बड़ा गलती की है, और माँ होती तो बहुत खुश होती। क्यों ना निकालूं, मैं अपने बच्चे को भविष्य देख रही हूँ। रानी चिड़िया को अपने बच्चे और बहू को याद आने लगती है। न जाने मेरे बच्चे बहू कैसे होंगे, मुझे बहुत याद आ रही है। तुम्हें अपने बच्चे को इतना ख्याल है, लेकिन बच्चा देखता रह गया, बहू घर से निकाल दिया। छोड़ो यह सब बातें, माँ का दिल माँ जैसा ही होता है। सुंदरी चिड़िया का अंडा फूट जाता है, उसमें से मरा हुआ बच्चा निकलता है। मरे हुए बच्चे को देखकर दोनों अचकित हो जाते हैं। ये हमारा बच्चा हिलता डुलता क्यों नहीं है?
ये क्या हिलेगा डोलेगा, ये तो मरा हुआ है। तूने जैसा किया वैसा फल मिला। अब मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा कभी गलती नहीं करूंगी। सुंदरी चिड़िया अपने सास के पास आती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। अब हमारे साथ चले। सुंदरी चिड़िया राज चिड़िया और रानी चिड़िया को अपने घर लेकर आती है। सभी परिवार एक जगह रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।